नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी संसदीय दल और एनडीए के संसदीय दल की बैठक में जो भाषण दिया उसमें उन्होंने साफ साफ कार्य एवं व्यवहार की लक्ष्मण रेखा खींचने की कोशिश की। नए आए सांसदों को उन्होंने आगाह किया, पुराने सांसदों को भी सीख दी और ये बताया, मीडिया के प्रति आगाह किया कि उन्होंने एक तरह से अंदर की वो बात बताने की कोशिश की कि जब आप चुन करके आते हैं और सरकार बनाने की बारी आती है तो किस किस तरह की सूचनाएं चलती है, किस किस तरह के लोग आपके पीछे लग जाते हैं। जो कल तक आपकी तरफ देखते नहीं थे वो आपके घरों के इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं, सेवा भाव से पेश आने लगते हैं। बाद में पता चलता है कि उनका ये इंटरेस्ट है। फिर उन्होंने कहा किया कि फिर आपसे उनके संबंध बन चुके होते हैं, इसलिए आप उनको निकाल भी नहीं पाते हैं या उनसे कुछ कह भी नहीं पाते हैं। तो सावधान रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। और जो है आपको उन्होंने एक तरह से ईगो को लेकर के, अहंकार को लेकर के भी बात की कि आप जनादेश, जन और आदेश को उन्होंने अलग अलग किया और बताया कि आप लोगों के आदेश से आए हैं सेवा करने के लिए। तो उन सारी बातों को सीख देते देते जिन्होंने असल बात कही कि जैसे ही आप चुन के आते हैं और सरकार बनने की बारी आती है वैसे ही कई मुद्दे पैदा हो जाते हैं और फिर आपको मंत्रिमंडल में शामिल होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इधर से फ़ोन आने लगते हैं, उधर से फ़ोन आने लगते हैं, तो आप किसी भ्रम और छलावे में न आए। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कि मीडिया में जो नाम चल रहे हैं वो सब झूठ हैं, उसमें से कोई मंत्री नहीं बनने वाला है। दरअसल होता क्या है कि जब जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, कई बार चुन के आते हैं या पहली बार भी चुन के आते हैं, तो एक पुरानी धारणा बनी हुई है कि मीडिया में जिसका नाम आ जाता है या चलने लगता है, मीडिया वालों के ऊपर की जानकारी रहती है, तो वो मीडिया से संपर्क करके भी उसमें अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं, अपना संदेश भिजवाना चाहते हैं, फिर इधर उधर से सिफारिश भी कराते हैं। लेकिन पीएम मोदी ने साफ साफ सावधान किया और अपनी एक तरह से मजबूरियां भी बताई कि जो कोई भी सरकार बनाता है वही सरकार बनाएगा, यानी कि पीएम का ये विशेषाधिकार है। और यदि आपके पास कोई फ़ोन आए भी तो आप सावधान रहें। यहाँ तक बोलते बोलते वो बोल गए कि यदि पीएमओ से भी आपके पास कोई फ़ोन जाता है तो आप क्रॉस कन्फर्मेशन जरूर करें, क्योंकि वो झूठा भी हो सकता है, पीएमओ के नाम पे कोई और भी फ़ोन हो सकता है। तो शायद वो ये आगाह कर रहे थे कि मंत्रिमंडल में शामिल कराने के लिए जिस तरह से लॉबिंग की जाती है, जिस तरह से अन्य साधनों का सहारा लिया जाता है, उससे आप बचें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मोदी हैं तो अपने तरीके से मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। तो जहाँ तक मंत्रिमंडल गठन की बात है तो एक बात मैं आपको बताऊँ कि चूँकि इस बार 3 राज्य को छोड़ देते हैं, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, तो पूरे भारत से बीजेपी को जनादेश मिला है, बीजेपी के प्रतिनिधि चुन करके आए हैं। और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और कर्नाटक, इन तीनों जगहों से उसे काफ़ी समर्थन मिला है, यानी कि अप्रत्याशित रूप से पश्चिम बंगाल से 18 सांसद चुन करके आए हैं। कर्नाटक से जो है बहुत ज़्यादा उन्हें सफलता मिली है। इसके अलावा जो है उड़ीसा से सफलता मिली है। तो इन प्रदेशों का जो है मंत्रिमंडल में साफ साफ जो है असर रहेगा और चेहरे दिखेंगे। इसके अलावा एक और मैं बात बताऊं कि इस साल 3 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है और अगले साल 3 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है। इस साल जिन राज्यों में विधानसभा का चुनाव है उसमें जो है मुख्य रूप से महाराष्ट्र है, हरियाणा है और झारखंड है। और अगले साल जिन राज्यों में विधानसभा का चुनाव है तो अगले साल की शुरुआत में ही दिल्ली विधानसभा का चुनाव होगा और उसके बाद जो है वो जम्मू कश्मीर का चुनाव है और अगले साल के लास्ट में बिहार का चुनाव है। तो ये विधानसभा चुनाव और 3 राज्यों द्वारा ज़्यादा मतलब अप्रत्याशित रूप से वहाँ बीजेपी ने पहली बार ज़मीन बनाई है और इतने उनके प्रतिनिधि चुन करके आए हैं, तो इन राज्यों का मंत्रिमंडल में जो है असर दिखेगा, मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलेगी। इसके अलावा जैसे स्मृति ईरानी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को हराया है, इसलिए उन्हें इनका इनाम मिल सकता है, नहीं पता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी कार्यप्रणाली है, हो सकता है कि प्रमोशन दे भी, हो सकता है कि प्रमोशन न भी देगी, वो तो पहले से ही कैबिनेट मंत्री हैं। तो ये उन्होंने जो आगाह किया है, अपने मंत्रियों को बताया है, चाल चलन, बोलने से लेकर के रहन सहन और कार्यप्रणाली तक, वो जो है अब देखते हैं कि उस पर जो है जो सांसद हैं वो कितना अमल करते हैं। जनप्रतिनिधियों को उन्होंने अपनी तरफ से आगाह कर दिया है कि इसके लिए कोई लॉबिंग ना कराए और जो है कोई गलत सूचना देता है तो उसको क्रॉस कन्फर्मेशन जरूर उसका करें, अन्यथा वो गलत साबित हो सकते हैं।
तो ये रहा मोदी जी के भाषण की खास बातें। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी अपडेट होगा हम फिर लेकर के आपके पास हाजिर होंगे। आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।